दगड़ू सब ठीक ठाक होला गार बुण हम तो ठीक ठाक छो। तुम बताओ तुम कंचो जे मेरा नाग दीप तो जे मेरा कंचरो मेरे लोगों तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। मैं बन चुकी हूँ रामनगर नैनीताल बटीक और आज मेरे भतीजा का लड़का मुंडन च मुंडन तो परवा च पर आज बार न्यूतनी और वो सत्यनारायण कथा होना सत्यनारायण कथा मिलो और वीडियो खूब देखो। ओम अच्युताय नमः ओम माधवाय प्यो प्यो ओम हाथ धोइए हस्तवृक्षालनमेघार्म तत्वं शोधया ओम सुमंगलः सुपात्रम् आसनमासनो दीर्घपात्रम् तद विष्णु विचक्रमे त्रिदानिधे पदम्मा नाती मुंडन से बद्री विहार ना बद्री विहार नाम सुग्राम स्त्री सुग्रे कृष्णादानाम देवी कमशगे बौद्धावतारे राजद्वारे वा न्यायालये वा सर्वत्रेषु विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम आदि व्याधि जरा पीड़ा मृत्युपरिहारार्थम आयु आरोग्य सूर्याभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यादिकाल संरक्षणार्थम नाम्ने बालकः चूड़ाकरण संस्कार कर्मणांगत्वेन चूड़ाकरण संस्कार कर्मणांगत्वेन देशु प्रथम दिवसेषु रात्रि प्रहरे यजमानस्य सपुत्रः केत भगवान श्री सत्यनारायण पूजनादि कर्मणा तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम भगवान श्री गणेशादिकयो पूजन कर्मणं कहो अहम करिष्ये हरि ओम तत् फूल रखो हमार गौरी गणेश यामि ओम पद्मायै नमः पद्मा आवायामि स्थापयामि ओम सची नमः सची आवायामि स्थापयामि ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः आवायामि अर्घं आचमनीयं जलं समर्पयामि बाल चूर न लाओ न लाओ नहीं हो रही दे न ला ली नहीं बृहस्पतिः त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान् क्षमाद जलाओ जलाओ दिया जलाओ हाँ दिया जलना चाहिए दिया जलान मिलो नाती आज बाल न्यू तीन चाहिए परवा मुंडन बोले नारद जी तुमने जनहित के लिए जन कल्याण के लिए प्रश्न किया है तो मैं तुम्हें अति गुह्यम जो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया ऐसे गोपनीय विधि को मैं आज तुम्हारे समक्ष प्रकाशित करता हूँ और यदि इस कर्म को इस बात कर ले तो निश्चित रूप से उसके दुखों की क्या हो जाएगी निवृत्ति हो जाएगी। अब जो है नारद जी के कार्य महाराज कौन सी विधि सत्यनारायण की पूजा करने से सत्यनारायण का व्रत करने से भगवान की कथा सुनने से जीवात्मा निश्चित रूप से ही उन दरिद्रता उन कष्टों से क्या कर सकता है निवृत्ति पा सकता है। अब जब कोई चीज आप पाठ कर रहे हैं अब ये लोग कोई सुन रहे हैं माने यहाँ पे इन्होंने सुना सुन करके इनके मन में ये भाव आया कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भगवान का पूजन करना चाहिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। अब इनके मन में भी ये बात आ गई उस दिन से आप पूजा के क्या बन जाते हो अधिकारी बन जाते हो। क्यों? क्योंकि पीपल कौन है भगवान नारायण। इसीलिए तो पंडित जी लास्ट दिन नारायण की पूजा करवा रहे हैं तुमसे पीपल की क्यों करा रहे हैं कि आज से अब तुम देव कार्य के लिए क्या हो गए हो अधिकारी। अभी तक नहीं थे 10-11 दिन तक लेकिन अब तुम देव कार्य कर सकते हो। तो बोले क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र किसके लिए मना कर रहा है संस्कार नहीं करना चाहिए। 1 वर्ष तक जब तक वर्षी नहीं होती मृतक की परिवार में तब तक संस्कार नहीं करना चाहिए। संस्कार किसे कहते हैं विवाह संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार है ये जो हो रहा है मुंडन संस्कार है कर्णवेद संस्कार है ये संस्कार नहीं होने चाहिए। अच्छा इन संस्कारों में भी अगर किसी का बच्चा हो गया तो साल भर तक थोड़ी रुकोगे। तो नामकरण संस्कार
और तुम क्या करोगे, अपने नियमों से अपने साथ संरक्षित रखोगे। तो इसलिए भगवान ने किसको चुना, मुखिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये संकल्प लिया। हमारी तरह नहीं आरती में बोलते रहे और जब आरती पास में आई फिर टटोलते रहो, बोले 50 अभी तेरा तुझको, है ना। अब भगवान भी सोचते रहे कि अभी तो कह रहा था मेरा मुझको अर्पण, अब वो चढ़ा दिया, बोले लो पहले प्रसाद खाओ। अब चूंकि पूजा पाठ कभी करी नहीं, करता नहीं, तो उसे क्या पता प्रसाद क्या चीज होती। तो खाते हुए बोला महाराज दे तो रहे हो पर ये प्रसाद होता क्या है। तो ब्राह्मण देवता ने बताया कि पूजा होती है और ये पूजा में जो चढ़ता है उस चीज को हम प्रसाद, देखो है तो ये क्या केला, लेकिन जब मैं आपको दूंगा तो आप क्या कहोगे, मुझे प्रसाद दिया। तो ये प्रसाद क्यों बना, क्योंकि ये हमने भगवान को चढ़ा दिया है। तो भगवान को चढ़ी हुई वस्तु क्या हो गई, प्रसाद हो गई। ढेला किसी भी नदी के किनारे, तो इसका क्या मिल गया, दुगुना फल मिल गया। यही पूजा अगर आपने किसी भी देव मंदिर में कर दिया, किसी भी मंदिर में, तो चौगुना मिल गया। यही पूजा किसी देव नदी के किनारे करा, गंगा यमुना गंडकी सर ये देव नदियां हैं, समझ गए, देव नदी के किनारे करा तो इसका फल और गुना बढ़ गया। और यही पूजा अगर आपने भगवान शिव के सानिध्य में करी, जहाँ शिवालय हो, तो इसका क्या मिलता है, अनंत गुणा पुण्य फल प्राप्त होता है। ये शास्त्रों की मर्यादा है। इसीलिए वो भद्रशिला नदी के तट पर क्या कर रहे थे, भगवान का पूजन कर रहे थे। वैश्य नामक एक साधु नामक एक वैश्य माने बनिया उधर से जा रहा था। अब जब उधर से पत्नी ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई और कहा कि स्वामी अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से आपको भगवान का पूजन करना चाहिए। लेकिन अब उसने हमारी और आपकी तरह बुद्धि लड़ानी शुरू कर दी। कैसी, बोले महाराज करना तो है पर जरा पहले फल में जन हम बोल दो पंडित जी कुछ पूजा वाला की तुम अर्पित। सेवक गया और एक बढ़िया सा बनिए का लड़का पसंद करके गोत्र आदि सब उसका वर्ण धर्म सब जांच पड़ताल करके बढ़िया सुंदर वर्ण ले आया। बोले महाराज ये अब विवाह संपन्न किया तो भगवान का पूजन करना भूल गया। इसका मतलब क्या है, विवाह क्या होता है, उत्सव। विवाह माने उत्सव, उत्सव माने खुशियां। जब हमारे जीवन में खुशियां आने लग बनाएंगे। अब भगवान ने सारी लीला रच रखी है। अब वो दोनों के दोनों ससुर दामाद अपना व्यापार व्यवसाय करके आ रहे थे, रास्ते में थकान लगी, बड़ वृक्ष का पेड़ था, छांव थी, उस छांव में कुछ देर सुस्ताए क्या आंख लग गई। आंख लगी, दो चोर दौड़ते आए, बोले अरे ये तो बढ़िया अवसर हो गया, हम दो ये दो धन और दो चोर जब मिल जाएंगे तो हमारा पिंड छूट जाएगा। उनके पास गठरी रखी और दूर जा करके अपना छुप गए। अब वो पीछे से हाँफते हाँफते आए राजा के सैनिक। जब दोनों को देखा कि ये दोनों लेट रखे, डंडे मार के जगह, अरे दुष्टो एक तो धन चुरा करके भागते, ऊपर से यहाँ आराम से सो रखे हो। अब जैसे डंडे पड़े हड़बड़ा करके उठे, बोले महाराज कौन चोर, किसका चोर, अरे अभी तुम ये राज खजाने से धन चुरा के उनको गठरी दिखाई। अब वो बेचारे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, हाथ जोड़ करके लाख मनाने की चेष्टा करते रहे, लेकिन सैनिकों ने उनकी बात नहीं मानी। अपने घर गए नहीं, उनके लिए कुछ खाना खर्चा भेजा नहीं, और भैया उनके पास पता नहीं खाने को होगा नहीं होगा। ऐसा करते हैं, एक चक्कर अपने घर हो करके आते हैं, उसके बाद फिर अपना व्यापार जमा लेंगे। तो दोनों ने वहां से मंगल यात्रा आरंभ करी। अब मंगल यात्रा जब आरंभ करी तो भगवान रास्ते में उनको फिर दर्शन दे के परीक्षा लेने के लिए आए। फिर की जो बोल लवे था कर्म है कि नहीं कर्म, समझ गए। अब जो है वो जब घर के ले गया, भगवान एक साधु का वेश धारण करके मार्ग में आ गए। उसने नमस्कार किया, पैर छुए, प्रणाम किया, बोले साधु कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या के पास धन वन कुछ नहीं है, क्या है, बोले हम तो घास फूस का व्यापार करते हैं, घास इधर से उधर नाव में ले गए। अब भगवान है सब जानते हैं, बोले मनी मन में बोले अच्छा बेटा। तो उससे कह दिया सत्यम भवतु ते वचः, जो तूने बोला वही सच हो जाए, समझ गए। अब ये बोल करके वो अपना आगे चले गए। वो बेचारा समझ नहीं पाया इस बात को। अब फ्रेश व्रेश हो गए, जब अपना नाव में आया आगे चलने के लिए, तो देखा तमाम घास फूस बनी पड़ी हो, देख करके बेहोश हो गया। इतने दिनों बाद घर जा रहे हैं, घास फूस लेकर के जाएंगे उनके आगे। अब जब बेहोश हो गया, दामाद ने पानी के छींटे लगाए, ससुर जी होश में आए, दाढ़ मार के चिल्लाने लगे, बोला बेटा ये हाय 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 ये क्या हो गया, ऐसे में कैसे घर जाए। तो दामाद बोला कि पिताजी मुझे लगता है कि आपने जो उनसे कटु वचन कहे, उन महात्मा से आपको ऐसे कटु वचन और झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हो सकता है कहीं उन्हीं के कारण तो ये नहीं हुआ है, तो क्या करें, बोले उन्हें ढूंढो, क्या पता अभी इधर ही ज्यादा दूर न गए हों, उनसे माफी मांगो, वो कुछ कृपा कर दें।
तो दोनों ससुर दामाद ने दौड़ लगाई। भगवान आगे जा करके आसन लगा करके बैठे थे। साधु नामक वैश्य ने जब भगवान का दर्शन किया तो भगवान के चरणों में दंडवत प्रणिपात हो गया। अब समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात मेरे नारायण ही मेरी परीक्षा लेने आए। और भगवान के आगे जो आर्त हो करके माने दीनहीन हो जाओ, भगवान के आगे हमेशा कहते अपने धाम को चले गए। नाव में जब लौट करके आया तो पूरी नाव में सोना चांदी हीरे जवाहरात सब लदे हुए हैं। बड़ा प्रसन्न होकर के अपने घर को आया। घर के समीप आकर के अपने पूजन यजन करना उनने आरंभ कर दिया था। अब पूजन यजन करना आरंभ करा तो वो तो पूजा पाठ करी। जैसी सुना तो उठ करके माँ तो चली गई और बेटी से कहा तू भी जल्दी और जो विधि है इसको संपन्न करके शीघ्र ही वहां पर आ जा। अब यहाँ पर जो है जब बिटिया भी चली गई, देखो ये फिर हमारा तो सहित पति अदृश्य हो गया। अब पति अदृश्य हो गया तो देखा पति चारों तरफ, नाव भी नहीं, पति भी नहीं। उसने कहा जब पति नहीं है मैं जी करके क्या करूंगी। इतने दिनों बाद तो पति लौटा था और वहीं पर सती होने का माने मरने का विचार बनाया कि मैं भी समुद्र में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगी। माता पिता दहाड़ने लगे, भगवान को पुकारा कि हे प्रभु। बनिए ने पुकारा कि महाराज घर आ गया हूँ, विधिवत आपका पूजन यजन करूंगा, ऐसा वचन तो दिया था। फिर भी जो भूल आदि हो गई हो बिटिया से उसके लिए क्षमा करें। हमारा दामाद कहीं मिल नहीं रहा, आप कृपा करिए। तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के दो स्वरूप हैं। आकाशवाणी का मतलब कि ऊपर से कुछ सुनाई देना और आकाशवाणी का मतलब अंतरात्मा की आवाज। कई बार आप जब कुछ, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम लोग पिताजी अब बहुत हो गया, जल्दी से आप घर चलो और विधिवत भगवान का पूजन यजन करो। घर में साधु आया, उसने भगवान का विधिवत पूजन किया। उसके बाद हर संक्रांति, जय तुम संक्रांति बोल दो, और हर पूर्णमासी को विधिवत क्या करने लगा, भगवान का कथा और भगवान की पूजा करने लगा। उसके प्रभाव से क्या हुआ, बोले इस लोक में सुख भोग करके उसने अंत में भगवान के धाम को प्राप्त किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। अब सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, पूजा बलि करा बरमा मुंडना की पूजा तुम्हारी पूजा सुपाले हुई, तुम्हारी पूजा सुपाले दिया। मामा आ रहा, फिर गाड़ी में जाएंगे। नानी आ गई। नानी आ गई। मैं बंद कर दूं? आगे तो बांध देगा। ठंडा लग रहा। ये देखिए दिल्ली से ब्लॉग वाले आए हैं, ये इनका फोन है। खड़े हो फिर एक बार। फिर मजा आएगा। बस ठीक है। लाइक सब्सक्राइब पे कमेंट करें। हमारे भतीजा लड़का मुंडन से आज बाल न्यूतनी सत्यनारायण कथा देवी देव तो पूजा भी कनाई और दीदी भी मिले, समझे सुमदू भी मिले, भतीजा भी मिले, भतीजे जमी भी मिले और हमारे छोड़ना आशीर्वाद शुभकामना भी दिया। पर्व मुंडन खान पीण भुआलो और वीडियो देखे खूब बाय।